दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके कॉमा मैथ हैस में स्वागत है। आज हम विटामिन की कमी से होने वाले रोग एवं उनके स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब कर घंटी को जरूर दबाइएगा ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी इसे शेयर कीजिएगा। विटामिन ए, रासायनिक नाम है रेटिनॉल। कमी से होने वाला रोग है विटामिन ए की कमी से रतौंधी, संक्रमणों का खतरा, जीरोथैल्मिया। ये क्वेश्चन बिहार में पूछा था, बीपीएससी में पूछा था कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, जिसमें ये नाम दिया था जीरोथैल्मिया, और कई भी थे, थायमीन था, बेरीबेरी था। तो ये याद रखिएगा। हमेशा हम लोग रतौंधी समझते हैं, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, संक्रामक का खतरा होता है, लेकिन हम लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं। जीरोथैल्मिया रोग के बारे में यही क्वेश्चन उठा के, यही शब्द उठा के बीपीएससी में पूछा था। इसके स्रोत हैं दूध है, अंडा है, पनीर है, तिल है। इनके खाने से विटामिन ए बढ़ता है। हरी सब्जी, मछली, कृतेल, इन सभी के खाने से विटामिन ए बढ़ता है। अगला विटामिन है विटामिन बी। रासायनिक नाम है इसका थायमीन। कमी से होने वाला रोग है बेरीबेरी। हमेशा पूछता है कि विटामिन B1 के कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरीबेरी होता है। इसका स्रोत है मूंगफली, तिल, सब्जियां, यकृत, अंडा। ये सब खाने से विटामिन B1 की संख्या शरीर में बढ़ता है, जिससे बेरीबेरी जो रोग होता है वो नहीं होता है। इसका रासायनिक नाम थायमीन है, यह भी याद रखिएगा। कभी कभी पूछता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ए का रेटिनॉल है, विटामिन B1 का थायमीन है। विटामिन B2, इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से होने वाला कौन सा रोग है, त्वचा का फटना। आप देखते हैं कि कभी कभी त्वचा जो है गर्मियों में फट जाता है। आँखों का लाल होना, कभी कभी आँख जो है लाल हो जाता है, तो इसका अर्थ है कि उस व्यक्ति में विटामिन B2 की कमी है। इसके स्रोत हैं कैसे विटामिन B2 को बढ़ाएंगे, खमीर, मांस, दूध। इसके द्वारा हम विटामिन B2 को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा हरी सब्जी तो सभी में स्रोत है। किसी भी विटामिन को बढ़ाना हो तो हरी सब्जी का उपयोग किया जाता है। हमेशा ही प्रश्न जो है विटामिन की कमी से होने वाले रोग एवं उसके स्रोत से प्रश्न हमेशा ही पूछे जाते हैं। आइए हम अन्य विटामिन के बारे में भी देखते हैं। विटामिन B5, इसकी कमी से जो है बाल सफ़ेद होने लगता है, व्यक्ति मंद बुद्धि का हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति में विटामिन B5 की कमी है तो उसका बाल सफ़ेद होगा, समय से पूर्व ही उसका बाल सफ़ेद हो जाता है, और व्यक्ति मंद बुद्धि का, यानी उसकी जो बुद्धि होगी वो कमज़ोर होगी। इसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। हमेशा ही रासायनिक नाम पूछता है तो याद रखिएगा, विटामिन B5 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। इसका स्रोत है मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना। इनको खाने से विटामिन B5 बढ़ता है। विटामिन B6, इसकी कमी से जो रोग होता है एनीमिया, त्वचा रोग। हमेशा ही विटामिन B6 से प्रश्न पूछता ही है, हर एग्ज़ाम में, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, पूछता है विटामिन B6 से कौन सी बीमारी होती है, तो एनीमिया होती है। इसको याद रखिएगा। इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। ये रासायनिक नाम भी इसका बार बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में। विटामिन B6 को कैसे बढ़ाएंगे शरीर के भीतर, यकृत या मांस या अनाज या हरी सब्जी खाकर हम इसको बढ़ा सकते हैं। विटामिन B7, इसकी कमी से होने वाला रोग जो है लकवा, जो पैरालिसिस होता है, यही विटामिन B7 की कमी से होता है। शरीर में दर्द होता है, बालों का गिरना, यानी सर से बाल जो है वह झड़ने लगता है, गिरने लगता है। इसका रासायनिक नाम है बायोटीन। हमेशा याद रखिएगा, रासायनिक नाम पूछता है। इसका स्रोत है मांस, अंडा, यकृत, दूध। कभी कभी स्रोत भी पूछ लेता है कि हम किस तरह, अगर कोई शरीर में विटामिन कमी है तो कैसे बढ़ाएंगे, कौन सा चीज़ हम खाएंगे तो वह विटामिन बढ़ेगा। तो स्रोत भी आप याद रखेंगे, कुछ कुछ स्रोत याद रखिएगा। विटामिन D, इसकी कमी से होने वाला रोग है रिकेटस, जो बच्चों में होता है। रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल।
इसका स्रोत है मछलीकृत तेल, दूध, अंडे खाने से विटामिन डी को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा सूर्य की रोशनी से भी विटामिन डी बढ़ता है। हमेशा ही ये प्रश्न पूछता है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, इसका रासायनिक नाम क्या है, इसको याद रखिएगा। विटामिन ई, इसकी कमी से जनन शक्ति कमज़ोर हो जाता है। रासायनिक नाम है इसका टोकोफेरॉल। स्रोत है पत्ती वाली सब्जी, दूध, मक्खन खाने से विटामिन ई को बढ़ाया जा सकता है। विटामिन के, इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। इसका रासायनिक नाम है फ्लोक्विनोन। टमाटर, हरी सब्जी खाने से विटामिन के बढ़ता है। हमेशा ही प्रश्न पूछता है विटामिन के से, विटामिन ई से, विटामिन सी से, विटामिन डी से, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रासायनिक नाम इसका बार बार पूछा जाता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है उसके बारे में भी पूछा जाता है। खासकर विटामिन ई और विटामिन के तो हमेशा ही एग्ज़ाम में दिया जाता है और हमेशा कंफ्यूज कर हम विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग में कभी रक्त का थक्का लगाते हैं, कभी विटामिन के की कमी से होने वाले रोग में जनन शक्ति का कम होना लगाते हैं। इसलिए इसको हमेशा याद रखिएगा। हमेशा ही ये प्रश्न पूछता है रासायनिक नाम, कमी से होने वाले रोग और इसके स्रोत। दोस्तों, अगर मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को जरूर दबाइएगा ताकि अगला वीडियो आप तक पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों। विटामिन B11, इसका रासायनिक नाम है फॉलिक अम्ल। इसकी कमी से होने वाला रोग है एनीमिया, पेचिश रोग। विटामिन B6 से भी एनीमिया होता है। विटामिन B11 की कमी से भी एनीमिया होता है। विटामिन B12 की भी कमी से एनीमिया होता है। तीनों में एनीमिया होता है। विटामिन B6, विटामिन B11, विटामिन B12, तीनों की कमी से एनीमिया रोग होता है। अंतर केवल है कि विटामिन B11 में पेचिश रोग बढ़ जाता है और विटामिन B12 में जो है पांडु रोग बढ़ जाता है। स्रोत है दाल, यकृत, सब्जी, अंडा। इसको खाने से विटामिन B11 को शरीर में बढ़ाया जा सकता है और इस रोग से बचा जा सकता है। जो एनीमिया और पेचिश रोग होता है उससे बचा जा सकता है। विटामिन B12, इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामीन। कहीं कहीं पर साइनोकोबालामीन भी इसका रासायनिक नाम दिया रहता है। इसकी कमी से होने वाला रोग है एनीमिया होता है, पांडु रोग होता है इसकी कमी से। स्रोत है मांस, कलेजी, दूध। इसको खाने से विटामिन B12 शरीर में बढ़ता है। प्रश्न में विटामिन B6 और विटामिन B12 हमेशा ही पूछा जाता है। कभी इसका रासायनिक नाम, कभी इसकी कमी से होने वाले रोग, कभी इसके स्रोत पूछे जाते हैं। खासकर स्टेट लेवल का जितने भी PCS है उसमें तो पूछा ही जाता है, चाहे वह BPSC हो, UP PCS हो, MP PCS हो, राजस्थान PCS हो, छत्तीसगढ़ PCS हो, झारखंड PCS हो। रेलवे में पूछा जाता है, SSC के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इन सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। विटामिन C, इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ये कई बार पूछा गया है कि विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना। इसके स्रोत हैं नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, मिर्च। इससे विटामिन C को बढ़ाया जा सकता है। हमेशा ही नींबू और संतरा, नारंगी दे देता है, पूछता है कि इसको खाने से कौन सी विटामिन को बढ़ाया जा सकता है, तो विटामिन C। इसका रासायनिक नाम कई बार पूछा गया है कि एस्कॉर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम है, विटामिन C। इसलिए विटामिन B12 और विटामिन C, इस दोनों को ज़रूर याद रखिएगा। एग्ज़ाम में ये हमेशा ही पूछा जाता है, ये VBI है, इसको हमेशा ही याद रखिएगा। विटामिन A का प्रचुरतम स्रोत है आम। आम खाने से विटामिन A शरीर में बढ़ता है। ये UP PCS में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन A भंडारित होता है, यकृत में यह भंडारित होता है। अगला प्रश्न है, गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है, ये विटामिन A का प्रचुरतम स्रोत है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है, विटामिन A प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है।